मैम आरिफ तो गिरफ्तार हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? आरिफ गिरफ्तार हो गया। आरिफ पूरी इंसानियत का कातिल है। आरिफ उस लड़की का कातिल है कि जो जीना चाहती थी, जो आरिफ के साथ जीना चाहती थी, लेकिन आरिफ ने उसको एक मौका नहीं दिया। उल्टा आरिफ ने कितना गलत बयान दिया। उसने ये कहा कि तू मरने जा रही है तो वीडियो मुझे ज़रूर देना। वहाँ पर उसने एक औरत को चैलेंज करा। औरत क्या होती है? औरत फलदार पेड़ होती है। मर्द टूट जाता है, औरत नहीं टूटती। और जब पेड़ पे फल आता है, आप देखिए झुकता चला जाता है ना। आप औरत को मोम कहता है मेरा इस्लाम, कि औरत मोम होती है, पिघला के जिस सांचे में डालो औरत ढल जाएगी। लेकिन औरत में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि औरत अगर चैलेंज करो उसको भी दिल से कबूल करती है। क्योंकि आरिफ ने उसको चैलेंज करा कि अगर तू मरेगी, तू सच में मरेगी, तो मुझे वीडियो बनाकर पोस्ट करना। उस चीज़ को आयशा ने दिल पढ़ लिया और उस चैलेंज को उसने 101% पूरा करके दिखाया। वीडियो भी बनाई, मुस्कुराते हुए वीडियो भी बनाई, और उसने आरिफ नाम के जल्लाद को माफ़ भी करा कि जा तुझे माफ़ किया। उसने माफ़ भी करा उसको, और वो खुशी खुशी बहुत हंसती मुस्कुराती मर गई। तो यहाँ पर आरिफ जैसे नौजवानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर खुदकुशी का मामला है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट कत्ल का मामला है। जो कत्ल आरिफ ने करवाया, उसने कहा कि तू मर रही है, वीडियो बनाकर मुझे भेज। दहेज के मामले में आरिफ के घर वाले भी तो टॉर्चर किएंगे। हाँ, तो अगर टॉर्चर करे होंगे, अगर शादी जो होती है वो शौहर से होती है, मर्द से होती है, घर वालों से नहीं होती। अगर उसकी माएँ टॉर्चर कर रही थी, बहनें टॉर्चर कर रही थी, कोई और लोग टॉर्चर कर रहे थे, तो आरिफ का फ़र्ज़ बनता था इस वाली बात की। मेरी इस्लाम भी कहता है कि अगर नहीं निभा हो रही तो आप अलग मकान में ले जाते। एक ज़िंदगी आपने ख़त्म कर दी, 2-2.5 हज़ार का जयपुर में आराम से मकान मिल जाता, आप उसको अलग मकान में ले जाकर शिफ्ट कर देते ना। आप अपनी माँ बहनों के चक्कर में क्यों रहे? आप अपनी माँ के कहने पे क्यों आयशा को मारते थे? आप अपनी बहनों के कहने पे क्यों मारते थे? क्यों रोज़ाना उससे जहेज़ की डिमांड करते थे? तो सब्स्टिट्यूट था आरिफ के पास। आरिफ चाहता तो आयशा को बचा सकता था, लेकिन आरिफ नहीं चाहता था। आरिफ के ख्वाब में कोई और औरत होगी, उसकी माँ ने कोई और ख्वाब दिखा दिया होगा कि देख दूसरी लड़की तैयार है जहाँ से जहेज़ आ जाएगा। तो आरिफ तो चाहता ही ये था अपने घर वालों के साथ कि आयशा किसी भी तरह उसकी ज़िंदगी से चली जाए, ज़िंदगी से ही नहीं वो दुनिया से भी चली जाए। और कत्ल कर दिया गया। या आरिफ के ऊपर कत्ल का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि ये जो आयशा का कत्ल है, ये कत्ल करा गया, ये खुदकुशी नहीं है। तमाम नौजवानों को क्या पैगाम देंगे मैम? तमाम नौजवानों को मैं पैगाम दूंगी कि भारत के नौजवान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत माशाल्लाह। इस वक्त तो बहुत सारे नौजवान सेल्फ डिपेंड भी हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से कह रही हूँ कि बेशक अपनी मम्मियों से मोहब्बत करें, अपनी बहनों से भी मोहब्बत करें, लेकिन एक सिंपल मैसेज दे दें अपनी माओ को कि हम जहेज़ के साथ शादी नहीं करेंगे। आप अच्छे से नौजवान हैं, आप चाहें तो किसी भी मुल्क की धारा बदल देते हैं, आप सरकारें बदल देते हैं, तो क्या आप घर का निज़ाम नहीं बदल सकते? एक छोटी सी तो चीज़ है। अरे अपने ऊपर यकीन करिए, कितने का डबल बेड आता है? 15-20 हज़ार का डबल बेड अपने पैसों से नहीं ला सकते। 1-1.5 लाख की, 2-3 लाख की कार आप नहीं निकलवा सकते डाउन पेमेंट पे। तो आप करके तो देखिए, अपने दिमाग को सिग्नल तो दीजिए कि आप आने वाली लड़की को, आने वाली मोहब्बत को, आने वाली अर्धांगिनी को, आने वाली बेटर हाइफ को, आने वाली ज़िंदगी को क्या आप अपने कमाई पे नहीं पाल सकते? आप दिमाग में मैसेज तो दीजिए। अगर आपने मैसेज दे दिया तो आपके घर वाले खुद आपके कहने पर चलेंगे, क्योंकि आप खुद सॉफ्ट टारगेट हो। आप लड़के आजकल देखिए घर में गाड़ियाँ नहीं लेते, उनको पता होता है कि 2-3 साल बाद मेरी शादी होगी, गाड़ी जहेज़ में आ जाएगी, बेड जहेज़ में आ जाएगा, अलमारी जहेज़ में आ जाएगी, सोना जहेज़ में आ जाएगा। तो वो मिथ तोड़ना होगा मेरे भारत के नौजवानों को। उनको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, अपने खुदा पर यकीन होना चाहिए। आप यकीन करिए, उसके बाद कल के बाद कोई आयशा आरिफ नहीं बनेगी। अगर नौजवान दिमाग में ये सिग्नल दे दें कि हाँ, हम अपने बलबूते पर अपनी मोहब्बत को, अपनी बीवी को पालेंगे, सूखी रोटी ही खिलाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे अपने घर से लेकर आ। बच्चा पैदा करेंगे अपने बिहाफ पर पैदा करेंगे, कोई छुचक टुचक कुछ नहीं लेंगे। तो आप देखिए कि ये समाज बहुत तेज़ी से ग्रो भी करेगा, तरक्की भी करेगा। और औरतें जो इतना तांडव मचाती, मैं ये नहीं कहती कि औरतें गलत नहीं होती, आजकल औरतें भी बहुत गलत हो गई। जो औरतें जहेज़ के नाम पे खामखाई मासूम नौजवानों को फंसाते, वो भी सुधर जाएंगी, क्योंकि जहेज़ तो जाएगा ही नहीं, फिर किस बात का ताना देंगी, किस बात के लिए लड़ेंगी? तो ये पूरे समाज को सही करने के लिए मेरे भारत के नौजवानों का बहुत अहम योगदान देना पड़ेगा और उनको देना चाहिए।